स्टूडेंट्स आज हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन के बारे में। तो अगर हम बात करें कि नेफ्रॉन क्या है, नेफ्रॉन किडनी का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। तो अगर हम बात करें कि किडनी क्या है, तो जैसे ये आपके सामने एक डायग्राम है, ये यूरिनरी सिस्टम की डायग्राम है। हम बात करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर डिफरेंट सिस्टम्स प्रेजेंट हैं। उनमें से एक सिस्टम है जिसे आपके सामने है, इसे कहा जाता है यूरिनरी सिस्टम। और यूरिनरी सिस्टम का एक ऑर्गन है जिसे कहा जाता है किडनी। से आपके देख रहे हैं कि ये क्या है, ये किडनी है जो कि बीन शेप होता है, जैसे हम कहते हैं कि लोबिये के दाने की तरह, और ये डार्क रेडिश कलर का होता है। और अगर हम नेफ्रॉन को देखें तो एक डायग्राम से देख लेते हैं। तो ये जो आपके सामने डायग्राम है ये किडनी की है, और किडनी का कट करके उसका इंटरनल स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है। उसमें से भी हम बात करें तो छोटे छोटे से ये जो आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं नेफ्रॉन, अगर हम इनलार्ज करके देखें तो इसका ऐसा स्ट्रक्चर होता है। मतलब ये कि यूरिनरी सिस्टम का एक ऑर्गन है किडनी, किडनी के अंदर जो उसका स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है उसे कहा जाता है नेफ्रॉन। ठीक है, अगर हम नेफ्रॉन की बात करें तो ये हमारे सामने एक और डायग्राम है जिसमें हम देख रहे हैं कि ये क्या है, नेफ्रॉन। और नेफ्रॉन जो है इसको हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं टू पार्ट्स में। हम कहते हैं कि जो पहला पार्ट है उसे कहा जाता है रेनल कार्पसल, और जो रेनल कार्पसल है इसमें फर्दर हम कहते हैं कि कौन कौन से पार्ट्स हैं उसमें देख लेते हैं। जैसे हम बात करें तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, ये रेनल कार्पसल है। पूरा का पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो रेनल कार्पसल है। इसमें ये जो नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज प्रेजेंट है, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज है इसे कहा जाता है ग्लोमेरुलस। और उसके बाहर ये जो कैप्सूल की तरह से स्ट्रक्चर है, इस कैप्सूल को कहा जाता है बोमेन्स कैप्सूल। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें जो इसका सेकेंड पार्ट है उसे हम कहते हैं रेनल टिब्यूल। ठीक है, अगर हम रेनल टिब्यूल की बात करें तो रेनल टिब्यूल को फर्दर डिवाइड किया जा सकता है थ्री में। फर्स्ट वन जो है उसे कहते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल, जैसे आप ये देख रहे हैं ये जो स्ट्रक्चर है इसे कहा जाता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल। सेकंड जो है उसे हम कहते हैं लूप ऑफ हेनले। ठीक है, जैसे आप ये देख रहे हैं कि ये जो लूप है इसे कहते हैं लूप ऑफ हेनले। और जो थर्ड है उसे कहा जाता है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल। ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसे कहा जाता है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल। और फिर यहाँ से ये जाके ओपन होता है एक और डक्ट में, और इस डक्ट को हम कहते हैं कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, और अगर हम बात करें फर्दर के डिवाइड किया जा सकता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल से, ये जो लूप ऑफ हेनले स्टार्ट हो रहा है इसको का यहाँ से ये जो नीचे को आ रहा है इसे कहते हैं डिसेंडिंग लिम्ब। और ये जो आप देख रहे हैं इसका लिम्ब ऊपर की साइड पे जा रहा है, क्योंकि मूवमेंट जो है मॉलिक्यूल्स की जो हम कह रहे हैं कि ब्लड कैपिलरीज से प्रेशर की वजह से जो जितना भी मटेरियल है, फ्लूइड है, वो आ जाता है बोमेन्स कैप्सूल में, और वो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल से होता हुआ डाउनवर्ड मूव करता है, और इस लिम्ब को हम कहते हैं डिसेंडिंग लिम्ब। और फिर ये जो है इसकी मूवमेंट अपवर्ड होती है, उस लिम्ब को कहते हैं असेंडिंग लिम्ब। ठीक है, उसके बाद दोबारा से ये जो कॉन्वोल्यूटेड हो गई है जिसको हमने कहा था डिस्टल टिब्यूल, और फिर फर्दर जो सिक्रीशंस है, जैसे ये एरो आपको शो कर रहे हैं कि यहाँ पर जो मटेरियल है उसको फर्दर ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है कलेक्टिंग डक्ट में। और ये जो कलेक्टिंग डक्ट है ये आगे मिलकर जाके रेनल ब्लैडर में, मतलब रेनल पेल्विस से यूरेटर। जैसे अगर आप इस वाले डायग्राम में देखेंगे तो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है इसे कहा जाता है रेनल पेल्विस, और ये रेनल पेल्विस से होता हुआ यूरेटर और फिर यूरिनरी ब्लैडर में आ जाते हैं। ठीक है, ये हमारे सामने ये जो डायग्राम है। तो स्टूडेंट्स आज हमने पढ़ा स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन के बारे में।